हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम एनएमटीसी इंटर 2025 पार्ट 2 के पास हाफ प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 6 प्लस डॉट 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 ऐसे सीरीज दे रखी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3660। यहाँ पे बेसिकली हमें nth टर्म आइडेंटिफाई करनी है। nth टर्म है सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा tn 2n प्लस 1 बाई 6 आ जाएगी। tn को अगर हम देखें तो हमारे पास sn आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 6 प्लस n बाई 6। n की वैल्यू 60 डाल देंगे तो 10 इंटू 61 प्लस 10 10 इंटू 62 इक्वल टू 620। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इवन आप सीबीएसई के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये बहुत आसान। तो हम क्वेश्चन 16 से चालू करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन 17 सॉरी, इसमें हमें लार्जेस्ट प्राइम डिवाइजर बताना है 3 की पावर 21 प्लस 1 का। इसे मैं ए क्यू प्लस बी क्यू वाले आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 7 प्लस 1, 3 की पावर 14 माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1। 3 की पावर 7 प्लस 1 होता है हमारे पास 2188 729 इंटू 3 प्लस 1 2187। सो 2188 हमारा आ जाता है। 2188 होता है 2 इंटू 1094 विच इज़ 4 इंटू 547। 547 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। 3 की पावर 14 माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1। इसे अगर हम देखें तो इसे करने का तरीका है कि 3 की पावर 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 माइनस 1 होती है 2186। 2186 स्क्वायर, सो बेसिकली 2186 होता है 2 इंटू 1093। सो 4 इंटू 547 इंटू 4 इंटू 1093 प्लस 3 की पावर 7। 1093 में कोई 3 की टर्म कॉमन आती नहीं है। आंसर अगर हम मार्क करना चाहें तो 547 कैन बी अ रिस्पॉन्स विच वी फिल। क्वेश्चन को करने का मेरे को अभी तक कोई बहुत अच्छा तरीका मिला नहीं है। मैं डायरेक्टली 3 की पावर 21 निकाल सकता हूँ। अब एग्जाम में हमें पता है कि 3 की पावर 7 प्लस 1, तो बेसिकली हमें 3 की पावर 21 अगर हम निकालेंगे, जो मैंने पेपर में निकाली थी, तो वो आ जाती है 10460353203 प्लस 1 कर दूंगा 3204। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 10460353204। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें डिवीजन ही करता रहना पड़ेगा। पर हम वापस तो बेसिकली एक वेबसाइट है metanumbers.com, मैं अभी उससे इसकी वैल्यूज़ क्रॉस चेक करके आपको बता देता हूँ। पेपर में कैसे करना है, 3 की पावर 7 प्लस 1 पेपर में अगर मैं करता तो आंसर 547 ही करता, अनटिल एंड अनलेस मैं 547 के फैक्टर्स निकाल पाता। वरना मैं 4 इंटू 1093 प्लस 3 की पावर 7 उसे भी निकाल सकता था। 4 इंटू 1093 स्क्वायर, उसे भी निकाल के मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 547 इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइम। यहाँ पे इन लोगों ने सबके साथ बहुत बुरा किया है। सेकेंड लार्जेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में 547 आता है। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 2269 एक प्राइम वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल होने लायक नहीं है और ये प्रॉपरली छोड़ने का सवाल है। मैंने भी अभी कैलकुलेटर से सॉल्व किया है।
पेपर में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट चांसेस कि हम इस एक्सप्रेशन को निकाल ले उसे 4 × 547 से डिवाइड कर दे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें भी 2269, और उसमें भी हमें डर लगता ही है कि 2000 तक कोई और प्राइम फैक्टर ना आ जाए। अब एज अ फैक्ट मैं पेपर के बाद तो बोल सकता हूँ हाइंडसाइट में कि हाँ ये प्राइम नंबर होता है तो ऐसे हो सकता है, बट पेपर में ये सवाल नहीं हो सकता था। बट नंदलेस अगर आपने तुक्का मारा हो तो इसका आंसर 2269 है। मोस्ट प्रोबेबली आपका तुक्का गलत होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो हम सबसे पहले 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, 3, 4, 5। ये हमारे पास 10 सेक्टर्स बन चुके हैं। अब मैं तीनों कलर ले लेता हूँ, RGB है ना, क्लासिक कलर्स है, 3 कलर ले लिए मैंने। तो पहले में या तो R आ सकता है, G आ सकता है, B आ सकता है, 3C1 कर दूंगा मैं, और इन तीनों में से किसी भी एक कलर को मैं ले लूँगा, 3C1। अगर मैंने यहाँ पे R ले लिया तो इस साइड या तो G आएगा या फिर B आएगा, तो दोनों में से एक। अगर मैंने G ले लिया तो इस साइड भी या तो R आएगा या B आएगा, तो दोनों में से एक। अगर मैंने B लिया तो भी यहाँ पे या तो R आएगा या G आएगा, यानी कि दोनों में से एक। पूरे सर्कल के लिए ये दोनों में से एक वाली स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। बेसिकली आंसर हो गया 3 × 2 की पावर 9, विच इज 3 × 5 1 2, विच इज 1536। अब हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे G लिया, G या B कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी G आएगा या B आएगा। अगर G ले लिया तो अब हम उस वाली कंडीशन से इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, हम बेसिकली R से इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और उससे जो आंसर आ रहा है हम उसे ही यूज़ कर रहे हैं। एक और बार आंसर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, कि अगर हमारा फर्स्ट सेक्टर ये है, उसमें 3 कलर्स आ सकते हैं, R आएगा, G आएगा या B आएगा। एडजेसेंट में R नहीं आ सकता तो G आएगा या B आएगा। अगर ग्रीन आ गया तो थर्ड सेक्टर में ग्रीन नहीं आ सकता पर रेड और ब्लू आ सकते हैं, तो हमारे पास 2 चॉइसेस है। अगर रेड आ गया तो यहाँ अगले सेक्टर में ग्रीन भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है। अगर ग्रीन आ गया तो अगले सेक्शन में रेड या ब्लू आ सकते हैं, ब्लू आ गया तो अगले सेक्शन में ग्रीन या रेड आ सकते हैं। हर एक चॉइस यहाँ पे मेरे को 2C1 की ही चॉइस मिल रही है। तो प्रैक्टिकली हमने अभी R लिया तो हमारे पास ये सारी चॉइसेस आई। अगर मैं यहाँ पे G लेता तो भी सेम केस आता, R लेता तो भी, B लेता तो भी सेम केस आता, इसलिए यहाँ पे हमने 3 अलग अलग केसेस लिए। तो इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग आंसर 1536 होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और मेथड हो तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे हिसाब से अभी इसका आंसर 1536 होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन 19, स्पेशल इंटीजर वाला, जिसमें हम 0 यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं 0 से 100 में देखूँगा, मेरे पास आएगा 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स, 11 से 19 और 91 से 99, तो ये हमारे पास 81 नंबर्स आ गए। 100 से 200 के बीच में भी 81 नंबर्स आएंगे, 200 से 300 के बीच में भी 81 नंबर्स आएंगे। बेसिकली 0 से 1000 के बीच में हमारे पास 81 × 10 = 810 नंबर्स आएंगे। 1001 वाली मैं लाइन ले नहीं सकता, तो 1100 से 2000 के बीच में 81 × 9 नंबर्स आएंगे, विच इज 729। अभी तक टोटल हो चुका है हमारा 1339 का। 2100 से 3000 में यहाँ पे भी 729 आएंगे, यहाँ 1539 हो चुका है टोटल। अगर यहाँ पे भी 729 आते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 2268, विच इज़ ग्रेटर देन 2025।
यानी कि हमारा नंबर 2125 से लेके 3000 के बीच में, सॉरी 2100 से 3000 के बीच में। 1539 में 81 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1620। 1620 इथ नंबर, यानी कि 1620th स्पेशल नंबर है हमारा 2111। ये मैंने यहाँ पे 1539 में 81 अगर मैं ऐड करूँगा, सॉरी ये 2211 है, 2211 हमारा 1620th स्पेशल नंबर है। अगर मैं इसमें 81 और ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1701, ये स्पेशल नंबर है 2311। 81 और ऐड कर दूँ 1782, 2411। 81 और ऐड कर दूँ 1863, और ये नंबर आ जाएगा आपके पास 2511, 1944, ये है 2611। इसमें 81 ऐड कर दूं तो मेरे पास 2025 आ जाएगा, जो है 2711। टू 2111 जो है वो हमारा 1540th नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2211 को लिया है। बेसिकली हमारा 2025 नंबर डायरेक्टली आ जाता है 2711। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 2711। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू a5 प्लस b5 प्लस c5। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मेरे पास आ जाता है a क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस 1। अब बात आती है कि इसके आगे क्या करें। तो इसके आगे करने का तरीका ये है कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका क्या फायदा होगा, अभी फायदा दिख जाएगा। और एक और बात, a क्यूब, क्योंकि ये वैलिड है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाता है, जो हमारी आइडेंटिटी है। तो बेसिकली हमारे पास है 3abc इक्वल टू a5 प्लस b5 प्लस c5। बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका क्या करें। a5 को मैं लिख सकता हूँ a क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पे मैं ए स्क्वायर को भी यही लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। मैं एक बार को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ए बी सी की कुछ वैल्यूज मान सकता हूँ। जैसे मैंने मान लिया a इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस 1 ले लेता हूँ, थोड़ी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी। तो माइनस 3bc इक्वल टू माइनस 1 प्लस बी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5, और हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू है, बस b की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 इक्वल टू 3bc है। 1 माइनस 3bc। तो b की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, b प्लस सी इंटू बी 4 माइनस बी क्यूब सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी क्यूब प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू 3bc।
b प्लस सी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, b4 माइनस बी क्यूब सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी क्यूब प्लस सी फोर इक्वल टू 1 माइनस 3bc। ये अभी हमारे पास इक्वेशन है। इसमें b4 प्लस सी फोर को मैं अलग लिख लेता हूँ एक बार के लिए, माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं माइनस बी सी को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली है हमारे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3bc। ये है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बार मैं सबको इस फॉर्म में एक बार लिख के देख लेता हूँ, लिखने में कुछ नहीं जा रहा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 3b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3bc प्लस 3b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने क्लब कर दिया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc विच इज़ 1 माइनस 2bc का स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया 1 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4bc। तो 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, मेरे पास आ जाएगा 5b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू माइनस 3bc, यानी कि 5b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2bc। तो यानी कि bc 0 होगा और bc माइनस 2/5 होगा। 0 हो नहीं सकता, नॉन ज़ीरो नंबर्स दे रखे हैं, तो हमारे पास bc की वैल्यू आ गई माइनस 2/5। अब हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक आ गई है जिसके रूट से जिसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2/5 इक्वल टू 0। इसके रूट्स है b और c। वैल्यूज़ निकालूंगा 1 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8/5/2। ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी, पर हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है 5/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ बेसिकली 5/1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2bc, और माइनस 2bc की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4/5। 5/14/5 which is 25/14। तो 25/14 आ जाती है जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1.78 के आसपास। अब मेरे को नहीं पता कि NMTC ऑफिशियल आंसर क्या मानेगा, पर मेरा आंसर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 1.78 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1/x इक्वल टू 4। तो यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा मेरे पास आ जाएगा x4 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मैं क्या करूं, ऑब्वियस सवाल हो सकता है, तो यहां से करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन है, इसके मैं 4 रूट्स मान सकता हूं, अल्फा बीटा a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज पूछी है, 2 रियल रूट्स दे रखा है, तो बाकी के 2 रूट्स को मैं इमेजिनरी मान लूंगा। तो हमारे पास बेसिकली सम ऑफ रूट 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2a इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम भी 0 है, तो अल्फा बीटा इंटू 2a प्लस
सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू भी 0 है। समेशन S1 इज 0, समेशन S2 इज 0, समेशन S3 माइनस प्लस माइनस इज 4। उसे मेरे पास आ जाता है 4 इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू 2a प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2a, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे से मेरे पास आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो मेरे पास आ गया 4 इक्वल टू 2a 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 4 इक्वल टू 2a इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए। अब मैं समेशन S4 को यूज़ कर लेता हूँ, जिसकी वैल्यू है -1, और ये है अल्फा बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं यूज़ करूँगा तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए इंटू 2a स्क्वायर माइनस 1 बाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4a की पावर 4 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू -1। 4a की पावर 4 हमारे पास आ जाता है 4a की पावर 4 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि 4a की पावर 6 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इज 0। ए स्क्वायर को मैं कुछ t ले लेता हूँ, तो 4t क्यूब प्लस t माइनस 1 इज 0। अब हमें इसकी रूट्स निकालनी है, वैल्यू डाल के देख ली मैंने, हाफ एक वैल्यू आ जाती है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ। हमें चाहिए था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर विच इज़ 4a स्क्वायर which is 4 into half which is 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 2। अगला क्वेश्चन में दे रखा था एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 2024, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2025। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स xz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें +1 भी कर देता हूँ एक साथ ही, इक्वल टू 4050। ये +1 क्यों किया? +1 इसलिए किया क्योंकि उससे इस साइड पे ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है। अब हमें एक्स वाई जेड में से एक को मैक्सिमाइज करना है, एक को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि बाकी दोनों को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। बेसिकली मैं 0 तो ले नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे, तो मैं एक 2 अलग कर देता हूँ, 2 इंटू 2025। 2025 होता है 45 स्क्वायर, तो यहाँ से एक 3 भी अलग कर लिया मैंने, सेम हो सकते हैं तो एक 2 भी अलग कर सकता था, पर यहाँ पे 2 है नहीं, तो 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 6 75, ये हमारा फैक्टराइजेशन आ जाता है। इससे x की वैल्यू 674 आ जाएगी, जिसे मैंने मैक्सिमम मान लिया। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पर मैक्सिमम वैल्यू 674 आएगी। रीज़न इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती, वो ये है क्योंकि मैंने बाकी के फैक्टर्स को मिनिमाइज कर दिया। 1 और 2 हो नहीं सकते, उससे y और z 0 हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 674। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पी क्यू प्लस क्यू पी क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू पी क्यू आर माइनस 2025। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जिसमें दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू पी क्यू आर माइनस 2025। अगर पी क्यू आर प्राइम्स है दे रखा है, तो एक बार मैं 2 के अलावा प्राइम्स को देखता हूँ। अगर
3 से बड़े प्राइम हुए, सारे 3 से बड़े हुए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये चीज़ 27 हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 27 माइनस 2025. बेसिकली दिस टर्म is greater than equal to minus 1998 and this term is greater than equal to 27. साइमल्टेनियसली दोनों हो नहीं सकते, बहुत कम वैल्यूज आएगी जो एक साथ रेंज में हो. तो मैंने मान लिया कि इन सब में से एक वैल्यू 2 है. सो लेट्स टेक p इक्वल टू 2. मेरे पास आ जाएगा 2q प्लस 2r प्लस QR इक्वल टू 2QR माइनस 2025. 2QR को मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेरे पास QR आ जाएगा 2Q प्लस 2R माइनस QR इक्वल टू माइनस 2025. जैसा हमने पहले एक क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन किया था, यहाँ पे भी हमें वही तो कहना गलत है, वैसा ही फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी करना पड़ेगा. तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे आ जाता है 2Q माइनस 1 इंटू 2R माइनस 1. इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो मैंने फैक्टराइज अलग से करके रेडी रखा था, तो Q माइनस 2 इंटू R माइनस 2 इक्वल टू 2025. ये फैक्टराइजेशन आ जाता है. अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें P प्लस क्यू प्लस आर निकालना है. P प्लस क्यू प्लस आर निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है. R को मैंने 3 ले लिया, Q को मैंने 2027 ले लिया, P मैंने 2 मान रखा है. अब क्या 2027 एक प्राइम है? अगेन ये हमें चेक करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है. एक चीज हम ये कर सकते हैं कि 2025 को हमने लिख लिया 45 स्क्वायर, तो Q और R दोनों 247 47, ये वैल्यूज भी पॉसिबल है, जिससे हम 96 आ जाएगा. तो अगर आपने 96 आंसर किया है तो दैट इज अ पॉसिबल आंसर. बट अगेन मेरे को ये नहीं पता कि NMTC AMTI कौन सा आंसर वैलिड मानेगा. 2027 का प्राइम होना ये हमें चेक करना पड़ेगा, और जब हम चेक करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि 2027 खुद में एक प्राइम नंबर है. तो हमारा आंसर P प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, विच इज 2032. 96 भी पॉसिबल आंसर है, 2032 भी पॉसिबल आंसर है. ऐसे मैं अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन लेते जा सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे 3 इंटू 675, तो मेरे पास Q की वैल्यू 5 आ जाए और R की वैल्यू 677 आ जाए. जल्दी से एक बार हम चेक कर देते हैं कि 677 प्राइम होता है कि नहीं होता, और हमें पता चलेगा कि 677 भी प्राइम होता है. तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा 7 प्लस 677 684. बेसिकली इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. मिनिमम 96 है और मैक्सिमम 2032 है, जो अभी तक मैंने निकाली है. मेरे हिसाब से क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24. ये जैसे मैंने पार्ट ए में बोला था, हम एक क्वेश्चन को छोड़ रहे. तो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 24 और क्वेश्चन 29 इस पेपर के मैं एक अलग वीडियो में डील करूंगा. बाकी के क्वेश्चन तब तक देख लेते हैं. पहले हम क्वेश्चन 25 देख रहे हैं. यहाँ पे 2 4 2 5 3 4, ये 2023 JEE एडवांस में सीक्वेंस सीरीज का सवाल आया था. वैसा सही सवाल है, ऑल्दो वो उसमें अलग चीज पूछी थी, पर मेन कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि 2 है, n टाइम्स 53 है और फिर एक 4 है. तो अगर हमें 9 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो वो आ जाएगा 6 प्लस 8n इज डिविजिबल बाय 9. तो 3 प्लस 4n इज डिविजिबल बाय 9. दूसरी टर्म देखेंगे तो 2 और 3 ऑल्टरनेट में, तो 2 प्लस 3n माइनस 4 माइनस 5n
लगा देंगे तो 2n + 2 इज डिविजिबल बाय 11, 2 तो होता नहीं है, तो n + 1 इज डिविजिबल बाय 11। इससे हमें n की वैल्यूज मिल जाती है कि n 10 हो सकता है, 21 हो सकता है, 32 हो सकता है, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 109 etc। 10 डाल के देखूंगा तो बेसिकली जो n है, n में एक 3 का फैक्टर तो होना ही होना चाहिए। तो मैं 21 को देख सकता हूँ, 54 को देख सकता हूँ, 87 को देख सकता हूँ, और इसकी अगली टर्म 120 उसे भी देख सकता हूँ। मैंने 21 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 3 कॉमन लेके 1 + 4 × 7 ये तो 29 आ जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। 54 ले लूँगा तो 3 × 1 + 4 × 18 ये चीज़ 73 आ जाती है, ये भी नहीं हो सकती। 87 ले लूँगा तो 3 × 1 + 4 × 29, इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने चीज़ लिखी है, दिस इज़ 117 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, इट इज़ 3 × 13, तो 87 टाइम्स हमारे पास 53 आना चाहिए। 53 शुड कम 87 टाइम्स। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है n में। बेसिकली वो हो गई 87 × 2 + 2, 88 × 2, 176। तो क्वेश्चन 25 का आंसर है 176। क्वेश्चन 26, an isosceles triangle has integer sides and has parameter 16. Find the largest possible area of the triangle. अब इस क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच स्केल और पेंसिल से टू द स्केल डायग्राम बनाना होगा, और फिर उसमें हम सीधा एंगल्स को चेंज करके वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पे a मान लेता हूँ, यहाँ a मान लेता हूँ, यहाँ b, ये थीटा, ये 90 - θ/2, 90 - θ/2, ठीक है। हैज़ पैरामीटर 16, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 16 - 2a। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया क्या होता है, हाफ a² sin थीटा। cos थीटा मैं जानता हूँ क्या है, कोसाइन लॉ से, 2a² - b² अपॉन 2a², ये हमारा cos थीटा है, विच इज़ 1 - b² / 2a²। तो साइन थीटा होगा हमारा रूट ऑफ 1 - 1 - b² / 2a² का होल स्क्वायर। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ a² इंटू रूट ऑफ 2 - b² / 2a² इंटू b/a रूट 2, a से a कैंसिल, यहाँ पे 4a² आ जाएगा, यहाँ पे 2a², 2 से 2 यहाँ पे इंटू 2, और a² से ये a कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा b रूट 4a² - b² / 4। b की वैल्यू मैं 16 - 2a वहाँ से डाल सकता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 8 - a / 2 रूट ऑफ 4a² - 16 - 2a का स्क्वायर। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके नीचे वाला 2 कैंसिल कर सकता हूँ, 4 कॉमन लूँगा रूट के अंदर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा a। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 8 - a रूट ऑफ 8 इंटू 2a - 8, जिससे मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 4 × 8 - a रूट a - 4। अब हमें इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। 8 - a को मैं अंदर ले गया, a - 8 का स्क्वायर इंटू a - 4, इसको मैक्सिमाइज करना है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2a - 8 a - 4 प्लस a - 8 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो a की वैल्यू 8 हो जाए, या फिर 2a - 8 प्लस a - 8 is 0, a is 16/3, या तो ये हो जाए। अगर हम a की वैल्यू 8 डालते हैं तो b की वैल्यू 0 आ जाती है, वो हो नहीं सकती। a की वैल्यू 16/3 डालते हैं तो b की वैल्यू 16/3 ही आ जाती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बेसिकली हमारा आइसोसेलेस फिर
रह नहीं जाता, इट बिकम्स मोर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इट मेक सेंस कि हमारा एरिया मैक्सिमाइज तभी होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है हाफ ए स्क्वायर साइन 60 विच इज √3/2, तो हमारा एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू 256/9, तो 64/3√3। दिस इज द मैक्सिमम एरिया। पर हमें ये दे रखा है एज इंटीजर साइड्स। अभी हमने इंटीजर साइड्स वाले पॉइंट को एकदम इग्नोर मारा है। अगर मैं साइड लेंथ फॉर एग्जांपल 16/3 5.33 होता है, मैं अगर a की वैल्यू 5 ले लूँ तो मेरे पास b की वैल्यू 6 आ जाएगी, a की वैल्यू 6 ले लूँ b की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को मेरे को डाल के ही चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू आती क्या है। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 5 डाल के, और 6 डाल के 4 इंटू 2 इंटू √2, 8√2। 8√2 देखेंगे तो 1.4 इंटू 8, 8 4 32, 8 11.2, 12 हमारा मैक्सिमम एरिया आता है विथ इंटीजर साइड्स। ओवरऑल मैक्सिमम एरिया 64/3√3 है, पर वैसे मैक्सिमम एरिया विथ इंटीजर साइड्स 12 आता है। तो क्वेश्चन 26 का आंसर है 12। क्वेश्चन 27 में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है एंड ए बी इक्वल टू सी। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें बस पॉजिटिव रियल नंबर्स का ध्यान रखना है। √2 √2 2, हम ये 3 ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। √2 √2 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू सी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा -4, आंसर -4 आ जाता है। अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को जो एक्सप्रेशन दे रखा है क्वेश्चन में उसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर है -4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राइट एंगल ट्राइंगल विथ इंटीजर साइड्स, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 12। बहुत ही मैंने रफ इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाया है। ये 12 है तो ये 12 है, ये 12 है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, और ये 12 है। ये बस मैंने टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ वो यूज़ किया है, तो यहाँ पे ए ये ऐसे आ गया। बेसिकली मेरे पास आ जाता है a प्लस 12 का स्क्वायर प्लस b प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर, जिससे मेरे पास आ जाता है 24a प्लस 24b प्लस 288 इक्वल टू 2ab, यानी कि 12a प्लस 12b प्लस 144 माइनस ab इक्वल टू 0। इस चीज़ को मैं फैक्टराइज करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस a इंटू 12 माइनस b यहाँ पे तो इसे मैं इस तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 288। अगर मैं इसे x ले लूँ, इसे y ले लूँ, तो बेसिकली मेरे को इसका नेगेटिव को x और y ले लेते हैं। x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है। x प्लस वाई को कैसे मैक्सिमाइज करूँ? x को ले लेता हूँ 288, y को ले लेता हूँ 1। a की वैल्यू आ जाएगी 300, y की वैल्यू आ जाएगी 13, b की, तो a प्लस b is 313. This is the maximum possible length of the hypotenuse. तो क्वेश्चन 28 का आंसर हो गया 313। अब क्वेश्चन 30, an इक्वल टू 3an-1 प्लस 1। ये हो सकता है आपने कैलकुलेशन इंटेंसिव अप्रोच से किया हो, पर मैं इसका एक और सोल्यूशन आपको बता देता हूँ, जिससे थोड़ी सी सॉल्व करने में हमें हो सकता है आसानी में हो जाए।
तो हमारे पास है क्वेश्चन 30 जिसमें दे रखा है an इक्वल टू 3an माइनस 1 प्लस 1। इसमें मैं an माइनस 2 डाल देता हूँ, तो 9an माइनस 2 प्लस 4, 27an माइनस 3 प्लस 13 इक्वल टू 3 की पावर k an माइनस k, यहाँ पे 3 का गैप आया, यहाँ पे 9 का गैप आया, प्लस 1 एंड 3n माइनस 1। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगी 3k माइनस 1। ये बेसिकली आपका an आ जाता है। a11 इक्वल टू 3 की पावर 11, सॉरी 3 की पावर k, a की पावर 11 माइनस k प्लस 1 प्लस 3k माइनस 1, 3k माइनस 3। k की वैल्यू मैं 11 डाल देता हूँ, तो a11 इक्वल टू 3 की पावर 11 a नॉट विच इज़ 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 10, यह आ जाता है 30। तो ओवरऑल हमारे पास प्लस 31। हमें 3 की पावर 11 प्लस 31 बाय 97 का रिमाइंडर बताना है। 31 तो एज इट इज़ हमारे पास रिमाइंडर आ ही चुका है। 3 बेसिकली हमारे पास यहाँ है 729 विच इज़ 3 की पावर 6 इंटू 729 इंटू 243 अपॉन 97। इसका रिमाइंडर जानना है हमें। 243 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 49। 729 के साथ डिवाइड करूंगा तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 92। अब 49 इंटू 92 बाई 97 का रिमाइंडर प्लस 31 बाई 97 का रिमाइंडर, वो तो 31 है ही। तो 92 इंटू 49 करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 81, 82, 368, 8043, 3408, 31, 3439, 97 डिवाइडेड बाय 3439। इसमें 3 डाल दूंगा, 270 और 21, 291, ये आ जाएगा 252, 529। यहाँ पे अब मैं 5 डाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -485 विच इज़ 4 हियर, 40 हियर, 44, 44 प्लस 31, मेरा आंसर आ जाएगा 75। So according to me the remainder here should be 75. तो अभी के लिए अगर आपको फाइनल आंसर की चाहिए हो और आपको चेक करना हो तो आप यही वाली आंसर की यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 17 का आंसर 27 समथिंग समथिंग, वो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन 20 का हमारा फाइनल आंसर आया था 25/14। क्वेश्चन नंबर 23 ये ड्रॉप होना चाहिए क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर है। तो या तो वो सारे आंसर्स एक्सेप्ट होंगे, जो 6-7 आंसर्स एक्सेप्ट होंगे, या फिर ये ड्रॉप होगा। 24 का आंसर 48 है, निकाल रखा है पर अभी वीडियो में मैं बता नहीं पाया। क्वेश्चन 30 का आंसर 37 है, ये भी मैं अगले वीडियो में ही डील करूंगा ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन 26 का आंसर 12 है, क्वेश्चन 25 का 87 है, 24 का 48 है, 23 मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ड्रॉप होना चाहिए, 21 का 2 है, 20 का मेरे को 25/14 आंसर याद है पर एक बार आप फिर भी वीडियो में चेक कर लेना। 19 का 2689, 18 का 1026, 17 का 27, 16 का 620। तो ये है NMTC के आंसर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं थर्ड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर की अपलोड कर दूंगा।